पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें दी बधाई। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना को लेकर किया ट्वीट। कहा, देश के इतिहास में पहली बार नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए टेक्नोलॉजी से दूरदराज की माताओं बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। बिल्किस गैंग रेप 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, गुजरात सरकार ने सत्ता का किया दुरुपयोग, 2 हफ्ते में सरेंडर करें। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा उपचुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे टीटी। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। कल अयोध्या में सीएम योगी देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे की तैयारियां तेज। और अगले 24 घंटों में दिल्ली में होगी बारिश। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में छाया घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली राजधानी की, जहां पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सर्दी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में भी लोग ठंड से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। बीते दिनों पूर्वी दिल्ली के डीएम ने सड़क पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट कराया था। इसके बाद रैन बसेरे में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में बने रैन बसेरे में 10 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और सभी को ठंड से बचाने के लिए कंबल और आग जलाने की व्यवस्था के साथ साथ सुबह गर्म पानी से नहाने की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा खाने के लिए 2 टाइम खाना और सुबह की चाय भी समय पर मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि खाने की क्वालिटी में कुछ कमी है, जिसे दिल्ली सरकार को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए लोगों को और अधिक सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे मां महामाया मंदिर। अंबिकापुर से खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे मां महामाया मंदिर। एयरपोर्ट दरिमा में सीएम का स्वागत किया गया। विधिवत पूजा अर्चना कर मां महामाया का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आशीर्वाद लेने के बाद कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे मां महामाया मंदिर, जहां उन्होंने मां महामाया का आशीर्वाद लिया। एयरपोर्ट पर ही दरिमा एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत किया गया। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां महामाया का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक मुख्यालय में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोषण पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक बसना स्थानीय जनप्रति के करकमलों से फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के महतारी भारत माता के छायाचित्र पर पूजा अर्चना स्थानीय स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। उपस्थित अतिथियों ने भर्ती बच्चों को दुलार और पौष्टिक आहार प्रदान किया और मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित होने से ब्लॉक के क्षेत्रों में रहने वाले कुपोषित बच्चों को बेहतर उपचार का लाभ मिलेगा। क्षेत्र के कुपोषित बच्चों को जिला मुख्यालय जाना नहीं पड़ेगा तथा बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है, वरदान साबित होगा। बहुत सारे जो कुपोषित बच्चे हैं जिनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है या उनके माता पिता उनको क्या बीमारी है उससे अनभिज्ञ है, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और उनको ठीक किया जाएगा। तो हमारे पिथौरा के लिए ये वरदान साबित होगा। कहा जा रहा था सरायपाली में 2 विधायक रहते थे, हर योजना में सरायपाली में ही जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले बसना विधानसभा को पहले प्राथमिकता मिलेगी। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, सभी जगह समानता रहेगी। बाकी इस टाइप का नहीं होगा कि वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा है वाली बात नहीं रहेगी, सभी जगह होगा। हमारे समुदाय से पोषण पुनर्वास केंद्र इसकी प्राथमिकता रहेगी। ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहेंगे तो महिला बाल विकास जो वहाँ पर लिस्ट रहता है तो उनसे हम मांगेंगे 10 बच्चों को एडमिट करेंगे 15 दिन तक। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर देंगे। उनका उस दौरान सतत वजन वगैरह इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, उनका मसल मास बढ़ रहा है कि नहीं,
ये सब रहेगा। इसमें उनका सतर्क निगरानी में रहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उनका जो भोजन पन रहा है 10 बजे से लेकर 6 बजे। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने अपने कार्यालय परिसर में सभी शाखाओं का निरीक्षण किया, बेहतर ढंग से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। जिले में नवपदस्थ कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात सोमवार को कलेक्टर परिसर के सभी शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। सभी कर्मचारियों के कार्यों को जानते हुए उन्हें अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से संपादित करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अभी आज पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट के सभी जो शाखाएं उनका निरीक्षण किया गया है, और उनके निरीक्षण के दौरान उन जो कर्मचारी हैं, जो OIC हैं, उनसे उनके कार्य के बारे में जाना गया है और इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, और जिस शाखा में उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपादित करने को निर्देशित किया। निर्माणाधीन रेलवे साइडिंग में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मांगो थाना क्षेत्र के ग्राम आम टिकरा में कुछ स्थानीय युवकों के द्वारा मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया। कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों रेलवे साइडिंग का कार्य चल रहा है, जहां अन्यत्र स्थानों से आए मजदूरों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसी तरह बांगो थाना क्षेत्र के आमा टिकरा में भी रेलवे का कार्य चल रहा है, जहां एलिफेंट के आवागमन के लिए पुल बनाया जा रहा है। इस निर्माणाधीन पुल में मजदूरों के द्वारा कार्य करने के उपरांत रहने की व्यवस्था KCE इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा की गई है, जो मजदूरों का अस्थायी निवास स्थान है। मजदूरों को स्थानीय युवकों ने 6 जनवरी 2024 की शाम कैंप में घुसकर मारपीट की थी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया था और जांच में जुट गई थी। मेरा नाम झामलाल कोसले है। मैं ग्राम पंचायत बरीडी से आया हूँ यहाँ काम करने रेलवे ब्रिज में। यहाँ गांव के 4-5 आदमी 6 तारीख को शाम को आया और खाना पीना बनाकर हम सो रहे थे, तो ज़बरदस्ती मारपीट लड़ाई झगड़ा किया है और मेरे सीने साइड में इधर सीने तरफ मारा है सरिया से, बहुत दर्द कर रहा है। मैं रिपोर्ट करवाया हूँ बांगो थाना में। खबर बिहार से है। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से फिर एक बार सनसनीखेज गैंगरेप का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त रहा। यह घटना की जानकारी मिलते ही राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने नाबालिग बच्ची के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक अनंत ओझा ने मुफस्सिल थाना प्रभारी से दूरभाष पर बात की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आरोपितों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इससे पीड़ित परिवार भयभीत है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहीगोड्डा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहिबगंज जिलावासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया। बीजेपी ने साहिबगंज को विकास का बड़ा तोहफा दिया। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन का चौमुखी विकास होगा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिसका इंतजार वर्षों से था, आज वो सपना पूरा हुआ। हम लोग आनंदित हैं। इस इलाके के तमाम मिर्जा चौकी वासी, मड़रो, भगैया, इधर फौदारी, शाहबाद, सलेमपुर, दुबौली, सभी के लोग यहाँ आए हुए थे और सभी में उत्साह देखा गया है। सभी लोग आनंदित हैं इस स्टॉपेज को लेकर। बात जिसे कहा गया था तो नहीं रुका। बहुत दिन के बाद यहाँ आप किसी का बाबा आए, नया हमरा का ठहरा हुआ और कल इंटरसिटी भी रुकेगी जो नहीं रुकती है। बहुत भाग्य की बात है। झारखंड बिहार का बॉर्डर पे पड़ता है, हमारा घर तो बिहार में पड़ता है, लेकिन तो रोज़ झारखंड बिहार आना पड़ता है। हम लोग को ट्रेन धरना मिर्जा चौकी आना पड़ता है, इसलिए बहुत भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ट्रेन ठहरी। हम लोग बहुत खुशी है। सभी जनता को आने जाने में सुविधा होगा। ये जो देखते हैं गया हावड़ा, गया जो होता है, लोग माता पिता को बैठाने गया जाते हैं, इस जाने में भी सुविधा होगा। जो माता पिता को बैठाने गया जाते हैं गया धाम, इनमें भी सुविधा मिलेगा सभी लोगों को।
खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। 22 जनवरी को रामलला को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इस समारोह को असाधारण, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जोरदार तैयारी कर रही है। पूरे देश में राममय माहौल बन गया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस समारोह पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर की आड़ में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाण ने एक विवादित बयान दिया था। जितेंद्र आव्हाण के इस बयान से अब नया विवाद खड़ा होने की आशंका है। भगवान श्री राम एक बहुजनों के हैं, राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। राष्ट्रीय बजरंग दल ने लातूर गांधी चौक में जितेंद्र आव्हाण के बयान का विरोध किया। बजरंग दल संभाग अध्यक्ष आकाश मसाने ने कहा कि भगवान श्री राम को लेकर दिए गए जितेंद्र आव्हाण के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां सड़क पर स्कूटी खड़ी कर ट्रेन के आगे कूदा युवक। कानपुर से खबर, सड़क पर स्कूटी खड़ी कर ट्रेन के आगे युवक कूदा। ट्रेन से कटकर युवक की मौके पर हुई मौत। विनय गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है, मौके पर मिली एक्टिवा। सीसामऊ थाना क्षेत्र के जरीब चौकी क्रॉसिंग की घटना। कानपुर से खबर, सड़क पर स्कूटी खड़ी कर ट्रेन के आगे कूदा युवक। विनय गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है स्कूटी। जिला अस्पताल बैकुंठपुर में मरीजों को ऑपरेशन का खर्च उठाना पड़ रहा है। कोई मरीज बिना ऑपरेशन करवाए वापस लौट रहे हैं, तो वहीं कुछ ऑपरेशन के लिए प्राइवेट एनेस्थीसिया व सर्जन डॉक्टर की फीस का खर्च देने को मजबूर है। छोटे ऑपरेशन में मनेंद्रगढ़ से एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, जिनकी फीस 3000 रुपये है। अस्पताल में एनेस्थीसिया व सर्जन डॉक्टर नहीं होने से खर्च मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के बावजूद हर महीने 20 से अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं। नवंबर महीने में 23 मेजर ऑपरेशन हुए हैं, जबकि 16 सिजेरियन डिलीवरी हुई हैं। अस्पताल में सर्जरी के लिए डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ डिलीवरी करने वाली महिलाएं आती हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं रहने के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब से मेरे को जानकारी है, पहले मनेंद्रगढ़ से एक डॉक्टर साहब आते थे और एनेस्थीसिया का इलाज इंजेक्शन वगैरह लगा के डिलीवरी करवाते थे, पर 4-5 साल से एनेस्थीसिया का डॉक्टर बैकुंठपुर में पदस्थ नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी भैयालाल जी विधायक बने हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं से सबसे पहले यही मांग किए हैं कि महोदय, सबसे पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा कमी एनेस्थीसिया डॉक्टर, उसकी आप मांग पूरी करने में आश्वासन दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय जिसको मिलेगा, उससे सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सबसे पहले एनेस्थीसिया डॉक्टर की ही मांग की जाए। जिला अस्पताल में जो मरीजों को खर्च उठाना पड़ रहा है ऑपरेशन के लिए, वो और खर्चा तो नहीं मेडिसिन का, वो तो स्मार्ट कार्ड से आयुष्मान से हो जाता है। सिर्फ एक जो परेशानी हमारे यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं जो नहीं हैं। कई सालों से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से एनेस्थीसिया का कोई सरकारी तौर पर डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है। एक डॉक्टर है प्राइवेट में जो मनेंद्रगढ़ से आते हैं और वो दिन में ही आते हैं, रात के समय वो भी नहीं आते। तो रात को कोई भी अगर इमरजेंसी रहती तो मरीजों को मजबूरी में हमको अंबिकापुर या बिलासपुर रेफर करना पड़ता है। शासन से पहले भी कई बार निवेदन किया गया, लेटर दिए गए, रायपुर में भी मीटिंग में पिछली सरकारी समय मेरे द्वारा निवेदन किया गया, आश्वासन मिला, लेकिन आज दिनांक तक शासन के द्वारा कोई भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर हमको जिला अस्पताल में नहीं मिला है। ये अगर व्यवस्था हो जाए तो जो पैसा मरीजों की जेब से जाता है वो बंद हो जाएगा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बयान देते हुए जमीयत उलेमा हिंद के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम लला अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि इस महायज्ञ से पूरा देश आहुति देगा तो ऐसे आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। मंत्री दयाशंकर दयालु ने कहा कि देश, धर्म और सनातन की आलोचना करने वालों की बातों का संज्ञान नहीं लेते। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि देश का लक्ष्य विश्व गुरु और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता लोलुप स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और 2024 के चुनाव परिणाम के बाद यह गठबंधन टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
देखिए वो क्या कहते हैं इस पे हमको नहीं सोचना चाहिए। बस राम, भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे 22 तारीख को, उनके प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारे देश को आमंत्रण जा रहा है। पूरा देश जब इस महायज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुतियां देगा तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और सरकार न चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मंदिर बनाने का, सरकार को मानना है उस फैसले को और उसी के तहत ये हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा इस देश में रहने वाला हिंदू नहीं होगा जिसकी आस्था के केंद्र भगवान राम के इस मंदिर से उसके तार न जुड़े हों। तो खबर जालौन से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले कई दिनों से जिले में गांजे की तस्कर करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के जालौन हमीरपुर हाईवे से पकड़ी गई गांजे की खेप, जिसमें कदौरा पुलिस को सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने चेकिंग में अवैध गांजे से भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ा है। पकड़े गए कंटेनर में ट्रक से पुलिस ने 3 कुंटल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथियों, जनपद जालौन पुलिस का जो अभियान चल रहा था अपराध व अपराधियों के खिलाफ, उसमें कल कदौरा पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली। कदौरा इंस्पेक्टर को सूचना मिल रही थी कि एक कंटेनर में काफ़ी मात्रा में गांजा सप्लाई के लिए जा रहा है। इस सूचना पर कदौरा इंस्पेक्टर ने जाल बिछा उस कंटेनर को इंटरसेप्ट किया। उसमें जो ड्राइवर और हेल्पर था उनको गिरफ्तार किया। कंटेनर की तलाशी लेने के बाद उस कंटेनर में से 3 क्विंटल 2 किलोग्राम गांजा, अवैध गांजा बरामद हुआ। इतनी बड़ी बरामदगी जिले में बहुत दिनों बाद हुई है। संभल में एसीएमओ की जुबान फिसली है। एसीएमओ ने सभी विभागों को रिश्वतखोर बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें सुविधा शुल्क न लिया जाता हो। एसीएमओ का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसके संबंध में पूछने पर एसीएमओ ने अपने बयान से इनकार कर दिया। वहीं इस दौरान कोर्ट के कामकाज पर भी सवाल उठा दिए। सीएमओ ने एसीएमओ के कथन को गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। कि उन्होंने कहा हैगा तो ये बहुत ही गलत कहा हैगा। उनको ये नहीं कहना चाहिए इस तरह से। कहीं भी कुछ ये क्या हो रहा है उससे हमसे क्या मतलब। हमारे विभाग में क्या हो रहा है वो हमें देखना हैगा कि हमारे विभाग में कोई गलत काम ना हो। और अगर कहा है तो इसका स्पष्टीकरण है कि हम उनको देखेंगे। देखिए, उन्होंने पालिका पर भी सवाल उठाया है कि और यहाँ तक है कि पालिका के साथ साथ सभी जो न्यायपालिका हैं उस पर भी सवाल उठाया है कि सम्मल शुल्क वहाँ पे वसूला जाता है। चीज़ तो हम नहीं देखे कि क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा हैगा, लेकिन कहा तो गलत ही हैगा कि एक जनरल उन्होंने कहा हैगा कि अगर जो भी के तो गलत कहा है। इसको तो मान ही रहे कि गलत कहा हैगा। इसका स्पष्टीकरण उनसे लिया। मां और मासूम बेटी की हत्याकांड में पुलिस की जांच बिंदुओं पर पति रडार पर है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला के मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पास के लोगों का कहना है कि दहेज के लिए ये पहले से ही प्रताड़ित करते आ रहे हैं। मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं जांच बिंदुओं पर जो स्थिति स्पष्ट हुई है उससे साफ लग रहा है कि इसकी हत्या पति के द्वारा की गई है, क्योंकि लूट में कोई भी सामान, मंगलसूत्र, सोने के आभूषण घर में ही मिले हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र चांदमारी मोहल्ले का पूरा मामला। माँ बेटी की जो हत्या है और लूट की घटना है, इसमें सर जांच में क्या पाया गया, क्या निकला है अभी? देखिए, जैसे मैंने सुबह में बताया था कि घटना जो है स्थल देखने के बाद संदिग्ध जो है वो प्रतीत हो रहा था। जो भी आरोप लगाए गए थे, जो भी वहाँ पे कैमरे थे, तीनों तरफ से कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो है वो देखे गए। उसमें कोई भी व्यक्ति जो है पिछले 12 घंटे में इस घर में जो है वो अंदर नहीं आया था। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है, जो मृतका है उसके परिवारजनों के द्वारा बताया गया है कि दहेज के लिए जो है लगातार जो मृतका है उनके पति और उनके परिवारजन के द्वारा लगातार उसको परेशान जो है वो किया जाता रहा था पहले से भी। तो इनके द्वारा एक तहरीर जो है वो दी गई है, जिसमें इनके द्वारा जो मृतका है उसके पति के ऊपर और उसके परिवारजनों के ऊपर जो है दहेज के लिए उसकी हत्या जो है वो करने जैसे आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। इस पे मुकदमा जो है पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही और जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं उन सब के आधार पे जो है जांच जो है वो प्रचलित है। साथ ही महिला का जो मंगलसूत्र है और जो भी उसकी ज्वेलरी है वो सारा चीज़ जो है घर से ही बरामद जो है वो हुआ है।
तो किसी भी तरीके का कोई लूट जो है वो नहीं हुई है, जैसा कि घटनास्थल देखने से भी प्रतीत हो रहा था। और जो अभी तक जो कैमरे हैं, फोरेंसिक टीम है और हमारा सर्विलांस की टीम है और जो परिवारजन हैं, लड़की के माँ बाप हैं, उन सबसे जो है ये निकल करके आ रहा है कि इसमें पति की ही संदिग्ध जो है वो भूमिका है। फिर भी जो है हम लोग सभी बिंदुओं पे जो है अभी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं और जितना भी डिटेल कोई भी नया तथ्य यदि आता है। 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने दर्जनों गांवों का दौरा किया और जनसभा के दौरान अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर सरकार से उसको सुधार करने की बात कही। साथ ही वरुण गांधी ने देश की आज़ादी को लेकर महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोगों को याद करते हुए कहा कि इन्होंने देश भावना के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया। इन लोगों ने 1 इंच ज़मीन के लिए भी देश में राजनीति नहीं की। हम चाहते हैं कि राजनीति में ईमानदार लोग आएँ और न कि उनकी अपनी भला और अपना नाम कमाने वाले लोग। मनोबल देश का गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जो लाखों लोग हटाए जाएंगे, क्या फिर उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? जब उनको आप हथियार सिखाएंगे, फुल ट्रेनिंग देंगे और आप वापस यहाँ भेजेंगे और वो बेरोजगारी में, हताशा में, निराशा में जिएंगे, तो क्या गांव में हिंसा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यह सोचने की बात है कि नहीं है? कि केवल हम लोग सीमित ही सोचें। देखिए, देश नारे पे नहीं, देश नीति पे चलता है। हम लोग जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा गंभीर विचारक हैं, हमको सोचना पड़ेगा जनता के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रधानमंत्री के सपनों को चकनाचूर करने में जिला अस्पताल लगा हुआ है। ताजा मामला जिला अस्पताल में एडमिट मंजू वर्मा पत्नी सोमेश का है, जिसका ऑपरेशन संजय गुप्ता ने गॉल ब्लैडर पथरी के ऑपरेशन के लिए 3000 वसूला। ऐसा तीमारदारों ने आरोप लगाया है। जब मामले की जानकारी प्रिंसिपल आरपी सिंह से की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। क्या मामला? हम जिला अस्पताल आए तो पथरी का ऑपरेशन कराने, वहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने देखा कहीं 12 mm की है, इसका ऑपरेशन जल्दी कराओ। तो हमने जाके दिखाया तो बोले कि इसमें, हमने पूछा कितना खर्चा आ जाएगा, तो बोले 1500 के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो सर आयुष्मान हमारे पास कार्ड है। कहीं ठीक है, दिल्ली आना देख लेंगे हम। उससे दिखाने के बाद यहाँ गए, वहाँ पर बोले दिखाया तो कहीं टाँके के लिए धागा बाहर से मंगवाना पड़ेगा, यहाँ तो है नहीं है। हम तो मंगवा लीजिए। किस नंबर पे गए थे आप दिखाने? हम 2 नंबर में गए थे। डॉक्टर का नाम क्या जानते हैं? आर्यन कुछ है, लेकिन अब आगे क्या नाम है पता नहीं। फिर आगे हम तो फिर आगे 2000 रुपये दिया हमने, तो फिर ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद 1000 रुपये का वहाँ लगेगा चेकिंग के टेस्टिंग के लिए। फिर की थैली को कानपुर भेजेंगे, फिर वहाँ से लेके उसकी रिपोर्ट आएगी, इसमें कोई जख्म तो नहीं है, ये सब बताने पे 1000 रुपये और दिया। इस तरह का कोई मामला अगर हुआ है तो उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी मैसेज है कि इस तरह की अगर कोई भी बात भविष्य में, तो मरीज कतई किसी के बहकावे में ना आए, तत्काल CMS साहब से मिलें और तत्काल अपनी बात बनाएं। अगर न भी कोई सुनवाई होती है तो हमको बताएं, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के लिए क्या टीम गठित करेंगे आप? टीम गठित करेंगे तत्काल। आप हमको दीजिए वो कहाँ है, पूरा डिटेल हम करते हैं। आज़ादी के नायक शहीद आजम अमर बलिदानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अमर क्रांतिकारी आज़ाद की 61वीं जयंती पर आज़ाद की प्रतिमा पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधायक आशुतोष शुक्ला ने माल्यार्पण कर नमन किया। जयंती समारोह में राज्यसभा सांसद व पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा और राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी भी शामिल हुए। आज़ाद स्मारक पर आज़ाद जी का सेल्फी पॉइंट, पुस्तकालय, फव्वारा व 75 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देशभक्ति का जज्बा भरा। उन्नाव के बदरका स्थित शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का 3 दिवसीय जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। जिसको कहें 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग
आज पूरे क्षेत्र में अपने शहीदों का स्मरण कर रहे हैं, यह अभूतपूर्व है। भारत बदला है, प्रदेश बदला है। आज केवल चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे क्रांतिकारियों को हम स्मरण नहीं करते, बल्कि उन सारे वीर सपूतों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। भूमि पर जहाँ पर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रशेखर जी ने जन्म लिया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया था, उस पवित्र माटी पर आकर मैं अपने आप को मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि ऐसे लोग जिनके मन और मस्तिष्क के अंतर्गत क्या आया होगा, क्या विचार रहा होगा उनके मन में, क्या सोचते होंगे वो, क्या करने की ललक होगी, क्या जुनून होगा, और कभी कभी जुनून को पागलपन की हद तक ले जाने का जो काम कर सकता है वही इस देश की आज़ादी के लिए। मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा 3 मंत्रियों को निलंबित किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा राम मंदिर मामले पर निशाना साधते हुए राम मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाना जाता है, ऐसा कहने पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी गुलामी की मानसिकता को भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने हनुमान जी के हनुमान चालीसा के श्लोक को पढ़कर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में एक से एक सुंदर स्थान है, आप लोग भारत के ही विकास में योगदान दें और भारत के ही लक्षद्वीप और अन्य स्थानों पर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। मोदी जी की जो प्रण है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, अमृत काल शुरू हो चुका है और आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। भारत को अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं और आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनना है तो हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा और सबका साथ सबका विकास का जो कार्यक्रम है वो तभी संभव होगा। कोई व्यक्ति भारत सरकार की स्कीमों से वंचित ना रह जाए, उसका भी पूरा प्रयास है। प्रशासन आपके द्वार आया है, कोई टीबी का मरीज बिना दवा के बिना पोषण के ना छूटे, कोई बहन जो धात्री महिला है, गर्भवती बहन है, बिना पोषण के ना छूटे, कोई बच्चा जिसको सुकन्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना चाहिए ऐसी कोई बेटी ना